हरे ईशा सही बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। पढ़ रहे होंगे मेहनत से। और रिवीजन आपका चल रहा होगा बहुत मेहनत के साथ आपका। और जो हम कर चुके हैं अपनी क्लासेस, 4 क्लास हम कर चुके हैं, ठीक है। और 4 क्लास में मैंने आपको लगभग 30 क्वेश्चन या 31 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। देख लेंगे हमारा कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है। शायद मैंने 31 क्वेश्चन आपको उसमें करा चुका हूँ मैं आपको। यहाँ जो आज आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 32 से 32वें क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ठीक है। ऐसे ही आपकी कंप्लीट ये चैप्टर हो जाएगा कुछ समय बाद। तो देखो थोड़ा समय लगता है, और ये चैप्टर कोई छोटा चैप्टर नहीं है। ठीक। अर्थमेटिक के 3 4 चैप्टर मेन चैप्टर हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क, ये जो है ना चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, काफी बड़े बड़े हैं। और मेन चैप्टर है ये आपके अर्थमेटिक के। कोई सा भी एग्जाम दो आप, कोई सा भी, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपका ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इनमें से क्वेश्चन ना आते हो। पक्का आएंगे। ठीक है। तो पूरे अर्थमेटिक के सबसे मेन चैप्टर है, और मेन चैप्टर है तो समय तो इसमें लगेगा ही, कंफर्म समय लगेगा अगर हम अच्छे से इस चैप्टर को करते हैं। ठीक है। अगर ऐसे जल्दी जल्दी देखो मैं खत्म करने को तो इसे 4 4 क्लास में पूरे चैप्टर को खत्म कर देता है। लेकिन उस खत्म करने से फायदा क्या है कि आपको समझ ही ना आता कुछ। चाहे लेट हो, लेकिन बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ हो, एक एक चीज हमें समझ आए। तो इसलिए मैं थोड़ा समय लगा रहा हूँ इसमें, आराम आराम से आपको सिखा रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो चलो अपनी क्लास स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। देन हमारी क्लास का जो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, है ना। हम क्लास 4 तक, जो अपने पार्ट 4 तक हम कितने कर चुके हैं? 31 क्वेश्चन क्वेश्चन कर चुके हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा 32, 32वें नंबर का क्वेश्चन है। तो पढ़ना क्वेश्चन देखना बच्चों। इन्होंने क्या बोला है कि इंद्र और चंद्र अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 20 और 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र काम शुरू करता है और 3 दिन काम करता है और 5 दिन के लिए छुट्टी ले लेता है, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है। कार्य पूरा होने तक यह क्रम जारी रहता है। कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में है कि दो व्यक्ति हैं, इंद्र और चंद्र। दो व्यक्ति हैं, इंद्र और चंद्र। इंद्र और चंद्र अकेले अकेले एक काम को 20 और 80 दिन में कर सकते हैं। ये 20 दिन लेता है किसी काम को करने के लिए, और ये 80 दिन लेता है। और टोटल काम क्या है? इस काम को ये 20 और 80 दिन कर लेते हैं करने के लिए। तो इनका टोटल जो वर्क है वो वर्क कैसे निकालते हैं? इनके दिनों का एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम आता है वही क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 80। तो देखना जब इनका एलसीएम 80 आया है तो 80 एकम 80 और 20 जो 80, ये जो आता है हमारे, ये क्या होता है हमारा? इनकी एफिशिएंसी। ये क्या होती है? इनकी एफिशिएंसी होती है। इनका एक दिन में काम होता है। इनकी क्षमता होती है कि ये एक दिन में कितना काम कर लेते हैं। अगर ये एक दिन में 4 काम करेगा तो 20 दिन में कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 80 काम हो जाएगा। अब देख लो, इन्होंने क्वेश्चन जो ना सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं दिया, इन्होंने कंडीशन के साथ क्वेश्चन दिया। और कंडीशन क्या दिया इन्होंने? इन्होंने बोला है कि इंद्र काम शुरू करता है और 3 दिन काम करता है और 5 दिन के लिए छुट्टी ले लेता है। इंद्र और चंद्र दोनों एक साथ मिलकर काम नहीं करते हैं। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि 4 और 1 5, और 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो टोटल दिन आ जाते हैं कि दोनों मिलके उस 80 काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इसने ऐसा तो बोला ही नहीं, इसे तो कंडीशन ही कुछ छोड़ देती। कंडीशन क्या दी है कि इंद्र काम शुरू करता है और 3 दिन तक वो काम करता रहता है, और 3 दिन काम करने के बाद वह छुट्टी ले लेता है। ठीक है, 5 दिन की छुट्टी ले लेता है। जब 5 दिन की वो छुट्टी लेता है तो 5 दिन के लिए काम पर कौन आ जाता है? 5 दिन के लिए फिर काम पर आता है चंद्र। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहले 3 दिन ये करेगा, फिर 5 दिन ये करेगा, फिर 3 दिन ये, फिर 5 दिन ये। ठीक है, ऐसा बारी बारी से करते हैं। पहले इंद्र करता है 3 दिन, फिर चंद्र करता है 5 दिन। ये कितने दिन करता है? ये करता है आपका 3 दिन, और ये करता है आपका चंद्र 5 दिन। ठीक है, ये 3 दिन काम करके करके जाएगा और ये 5 दिन काम करके जाएगा। तो देखना 8 दिन में काम कितना हो जाएगा। 3 दिन इसने किया है और 8 दिन इसने किया है, सॉरी 5 दिन। तो 3 और 5 8। तो इसके द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? देखना जब ये एक दिन में 4 करता है तो 3 दिन में कितना काम कर देगा? 4 तो या 12, 12 काम कर देगा। और ये एक दिन में 1 करता है तो 5 दिन में कितना काम कर देगा? 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा? 5 काम करेगा। ये करेगा 12 और ये करेगा 5 काम। ठीक है। तो देखना 8 दिन में 3 दिन इसने काम किया और 5 दिन इसने काम किया, तो काम कितने दिन हुआ? 8 दिन काम हुआ। और 8 दिन में कितना काम हुआ? इसने 12 किया और उसने 5 किया, तो टोटल काम कितना हो गया 8 दिन में? 17 काम हो गया। ठीक है, टोटल काम कितना हुआ? 17 काम हुआ है।
और 17 काम कितने दिनों में हुआ है? 17 काम हुआ है 8 दिनों में। और हमें काम कितना करना है? काम करना है ना 80। तो ये काम है हमारा 17। तो इस 17 काम को आप 80 कैसे बनाओगे? ये तो हमारे दिन और ये हमारा काम की 8 दिन में हम 17 काम करते हैं और 17 को हमें 80 बनाना है। काम तो टोटल 80 है, काम तो पूरा टोटल 80 कराना है इनसे। तो ये 17 जो है ये 80 कैसे बनेगा? तो 17 में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो आप कि वो 80 आ जाए। अब मैं किसी भी नंबर से इसमें गुना करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 17 में, तो 17 पंजे 85 और 17 चौक 68। या तो 85 ज्यादा आएगा या इससे कम आएगा, इसके बराबर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इससे कम वाले नंबर से कर लेता हूँ। दोनों साइड मैंने किससे मल्टीप्लाई करी? दोनों साइड मैंने गुना करी इसमें 400 कि 17 चौक 68 और 8 चौक 32। तो 32 दिन में कितना काम हो जाएगा? 32 दिन में हो जाएगा आपका 17 चौक 68, 68 काम हो जाएगा कितने दिन में? 32 दिन में। अब देख, अब काम कितना बचा है? टोटल काम है 80 और काम कितना कर चुके हैं 32 दिन में? 68, 68 काम हो चुका है। और काम कितना बचा है? जो शेष काम बचा है वो शेष काम कितना बचा है? शेष काम बचा है टोटल है 80, 80 में से 68 कर चुके हैं तो बचा कितना है? 12 काम बचा है। अब 12 काम किसे करना है? अब देखना 12 काम किसे करना। अब यहाँ देखना जो 32 दिन काम हुआ है तो लास्ट बारी में कौन काम करके गया है? इंद्र ने काम किया है लास्ट बारी में, चंद्र ने किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि चंद्र ने किया लास्ट में या इंद्र ने किया है? अगली बारी अब किसकी है? तो अब यहाँ पे देखना ये इवन नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? इवन नंबर। 32 जो है 32 एक इवन नंबर है। और इवन नंबर पे जब काम आता है, दिन आते हैं, तो इवन नंबर पे कौन काम करके जाता है? ये चंद्र करके जाता है। देखना 3 दिन इसने क्या? 3 और 5 8, 8वें दिन इसने काम किया। 8 और 3 11 और 11 और 5 16। ठीक है, ऐसा हम करेंगे। 3 दिन इसने काम किया, फिर 5 दिन इसने किया, 3 और 5 8, यानी कि 8वें दिन ये काम करके गया है। फिर 8 और 3 11, 11वें दिन ये काम करके गया है। 11 और 5 16, 16वें दिन इसने काम किया है। 16 और 3 19, 19वें दिन इसने किया। और 19 और 5 24, 24वें दिन इसने किया। और 24 और 3 27 और 27 और 5 32। तो 32वें दिन पे ये काम करके जा रहा है। अब जो उसके बाद काम करेगा वो कौन करेगा? इंद्र करेगा। ठीक है, अब इंद्र करेगा और कितने दिन के लिए काम करता है? 3 दिन के लिए। ठीक है, और काम भी हमारा कितना बचा है? 12 काम बचा है। टोटल है 80, 80 में से 68 कर चुके हैं तो बचा कितना? 12। अब आएगा करने कौन? इंद्र। और इंद्र जो है एक दिन में 4 काम कर देता है, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा? 4 तिया 12, यानी 4 तिया 12। ये 12 काम करने के लिए इंद्र कितने दिन लेगा? 3 दिन तो लेगा। अगर इंद्र से हमें काम कराना है तो इंद्र जो है 12 काम बचा है। अब 12 काम इंद्र कितने दिन में करेगा? 12 काम करने के लिए इंद्र को कितने दिन चाहिए? 4 दिन चाहिए। सॉरी, 3 दिन चाहिए, क्योंकि एक दिन में तो 4 काम कर लेता है। उसे काम कितना करना है? 12। ठीक है, उसे काम कितना करना है? 12। तो 4 या 12, 3 दिन में वो 12 काम और कर लेगा। तो देखना कितने हो गए? 35 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका? 80 काम हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर आया 35 दिन। 35 दिन में टोटल 80 काम हो जाएगा। समझ आया बच्चों? समझना, देखना आप क्या है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने अगले क्वेश्चन पे। देखना नेक्स्ट पढ़ना क्वेश्चन। ए बी सी एक साथ मिलकर 2 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी द्वारा एक साथ काम को करने के लिए उन्हें 2.4 मतलब 2.4 दिनों की आवश्यकता पड़ती है तथा बी और सी एक साथ काम करने पर उन्हें 4 दिनों का समय लगता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? देखना बच्चों क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि ए, बी और सी ये तीनों मिलकर किसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। फिर बोला है यदि ए और बी एक साथ काम को करने के लिए 2.4 दिन लेते हैं। 2.4 दिन को मैं लिख सकता हूँ 2.4 को यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 12 बटे 5, 12 बटे 5। तो ए और बी दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं?
12/5 दिन लगाते हैं और उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। कौन कौन? ए और बी। फिर उन्होंने बोला है बी और सी एक साथ काम करने पर उन्हें 4 दिनों का समय लगता है। किसे किसे? बी और सी को। बी और सी को कितने दिन का समय लगता है? 4 दिन का समय लगता है बी और सी को। उसके बाद इन्होंने बोला है कि बी बताओ, बी अकेले उस काम को कितने समय में कंप्लीट कर देगा। तो बी का समय पूछा है, तो बी का समय कैसे निकलेगा? देखना, इनका क्या निकालना है? टोटल काम निकालना। सबसे पहले तो हमारा क्या काम होता है? टोटल काम निकालने। तो टोटल काम क्या आएगा? ऊपर वाली संख्याओं को हम एलसीएम देते हैं, वही क्या होता है? टोटल वर्क होता है। ऊपर वाली संख्याओं को हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो 2, 12 और 4 का एलसीएम कितना होता है आपका? 12 होता है ना। 2, 12, 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। अब यहां से देखना, 2 छिके 12 और 12 एकम 12। देखना, 2 छिके 12 और 12 एकम 12। अगर 12 से हम इस 12 को काटेंगे तो कितना आएगा? 1। उस 1 की मल्टीप्लाई इस नीचे वाली संख्या में कर देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर? 5। 4 से 12 को काटेंगे कितना आएगा? 4 तिया 12। यहाँ तक समझ आया? इन्होंने बोला है तो बताओ इस 12 काम को बी कंप्लीट करने में कितना समय लेगा। तो बी का हमारे पास सबसे पहले 1 दिन का वर्क होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए और बी है ना, ए और बी पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं? इनके 1 दिन के काम से मैं ना टोटल वर्क को डिवाइड कर दूंगा तो इनके दिन आ जाएंगे। ऐसे ही बी और सी का देखो कि बी और सी इस पूरे 12 काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो इनके 1 दिन के काम से इस 12 को डिवाइड कर दूंगा, 3 से इस 12 को डिवाइड करूंगा तो इनके दिन आ जाएंगे 4। ऐसे उन्होंने क्या बोला है कि 20 पूरे काम को 12 को कितने दिन में कर सकता है। तो 20 से हमें काम कराना है टोटल 12, और 12 टोटल काम कराना है तो उसके लिए हमारे पास बी की 1 दिन की क्षमता होनी चाहिए, उनकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, उसका 1 दिन का काम होना चाहिए। तो कैसे निकलेगा? अब पहले से यहाँ देखना वो कैसे निकलेगा। ये देखना, ए बी सी, अगर मैं तीनों के काम में से ए और बी निकाल लूंगा, ये क्या? ए बी सी। अगर ए बी सी में से मैं ए बी निकाल लूंगा तो सी तो बचेगा, ठीक है, सी बचेगा। और ए बी कितना है? 5, यानी कि तीनों का है 6 और ए और बी का है 5। अगर 6 में से मैं 5 को निकाल दूंगा तो क्या बचेगा आपका? सी बचेगा। तो सी का कितना आएगा आपका? सी का आएगा 6 - 5 बराबर 1। सी का 1 दिन का काम कितना है? 1। और यहाँ देखना बी और सी, बी और सी दोनों का है। अगर दोनों में से मैं सी को निकाल दूंगा तो बी का तो बचेगा। निकालना बी का, दोनों का कितना? बी और सी का 3। अगर 3 में से मैं सी का निकाल दूंगा तो बी का ही तो बचेगा 2। तो बी का 1 दिन का काम कितना है? 2। कि बी जो है एक काम 2 सॉरी 1 दिन में 2 काम कर लेता है, तो 12 काम कितने दिन में करेगा? तो बी का हमें क्या निकालना है? बी का निकालना है हमें टाइम। बी का टाइम पूछा है कि 20 टोटल 12 काम को कितने समय में कर सकता है। तो बी का टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे? टोटल काम लिखना ऊपर, इसका 1 दिन का काम नीचे। 2 छिके 12, तो टोटल काम को 6 दिन में कर सकता है। टोटल काम को 6 दिन में कर सकता है। तो ऑप्शन आपका डी आंसर, ठीक है। करना क्वेश्चन। चलना बच्चों, अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट देखना। तो बोला एक्स वाई जेड किसी काम को क्रमशः 30, 45, 90 दिन में कर सकते हैं। काम को कितने दिनों में पूर्ण किया जा सकता है यदि एक्स और वाई जेड द्वारा एक साथ सहायता प्रदान की जाए। इन्होंने क्या बोला है कि ये तीनों अलग अलग एक्स वाई और जेड, ये तीनों अलग अलग जो काम करते हैं वो कितने कितने दिनों में करते हैं। एक करता है 30, एक करता है 45 और एक करता है 90। तो 30, 45, 90, तो इनका तीनों का टोटल वर्क कितना आ जाएगा? इनका टोटल वर्क आएगा, देखना, 180। इनका टोटल वर्क आया 180। तो इनका टोटल वर्क 180 आया, तो देखना 6 × 18, यहाँ 45 दूनी 90 और 9 दूनी 18, 45 से 180 और 9 दूनी 18। इनका एक एक दिन का काम कितना आया? एक्स वाई जेड, एक्स का है 6, इसका है 4, इसका है 2। तो सबके एक दिन के काम को जोड़ना और टोटल काम को डिवाइड कर देना उससे। 6, 4, 10 और 2 12। इस 180 को 12 से डिवाइड कर देना, कितना आएगा? 12 × 12 और 6, 12 × 5 = 60।
ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सी आंसर। ठीक है, करना इजी क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल। तो आपको एकदम बेसिक क्लास में भी आपको इसके बारे में बताया था इसी क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट देखना आप, पढ़ना क्वेश्चन। ए अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए 16 दिन में, बी 12 दिन में। ए, बी और ए, बी, सी तीनों मिलके इन्होंने बोला है कि सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। तो देखना, ए अकेले उस कार्य को 16 दिन में और बी उस कार्य को 12 दिन में और तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। तो इनका जो टोटल वर्क आएगा वो टोटल वर्क कितना आएगा? 12 चौक 48 है ना, 48 टोटल वर्क आएगा। तो 12 चौक 48 और 16 दिया 48, 16 दिया 48 और 12 चौक 48 और 16 दिया 48। ठीक है, तीनों का मैंने क्या निकाला? एक एक दिन का काम निकाल लिया। अब यहाँ पे समझने में पूछा है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो सी का समय पूछा है, सी का समय पूछा है। तो सी का सबसे पहले आपके पास एक दिन का काम होना चाहिए। और वो एक दिन का काम कैसे निकलेगा देखना, ये ए बी सी, अगर तीनों में से मैं ए और बी को निकाल दूंगा तो सी बचेगा। निकालो, ए बी सी तीनों का जो टोटल वर्क काम है, सॉरी तीनों का एक दिन का काम कितना है? 16। अगर इस 16 में से मैं बी का भी निकाल देता हूँ, ए का भी निकाल देता हूँ, तो किसका बचेगा? सी का बचेगा। तो निकालना आप 16 माइनस 3 और 4 7, 7 लेस कर दूंगा तो सी बराबर कितना आएगा आपका? 9। सी का जो एक दिन का काम है कितना है? वो 9 काम है। अगर सी एक दिन में 9 काम कर लेता है तो टोटल 48 काम करने में उसे कितना समय लगेगा? तो सी को टोटल 48 काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? तो सी का टाइम निकालना में टोटल काम लिखना आप ऊपर और उसका एक दिन का काम लिखना नीचे। और एक दिन में कितना कर देता है वो? 9। तो देखना कितना आएगा? 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 3 6 18, 16/3। तो कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15, 5 सही 1/3, 5 सही 1/3 दिन में सी उस पूरे काम को कंप्लीट कर सकता है। तो 5 से 1/3 आपका ऑप्शन बी। समझ आया बच्चे? आप क्या समझिए? ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इजी इजी क्वेश्चन है, आपको अभी फिलहाल लग रहे होंगे अभी आपकी स्टार्टिंग है। ठीक है, वरना एक एक दो दो लाइन का क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए पूरा कोड बनना पड़ता है, मुझे एक एक स्टेप लिखना पड़ता है। वरना ये ना क्वेश्चन पास हो जाते हैं यहाँ से, क्वेश्चन में से ही कैलकुलेशन हो जाती है इनकी, डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है, सजाना थोड़ी ना आपका। ठीक है, वहां पे जो आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चन, वहां पे आपको कोई डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं है कि यहाँ पर सोल्व करके सजा सजा के स्टेप बाय स्टेप लिखना। उन्हें तो बस फाइनल है, वो क्या चाहिए? फाइनल आंसर चाहिए। किसका आंसर बताओ, चार में से कौन सा है? अब वो आंसर आप कैसे भी निकालो, ठीक है, अब वो आंसर आप कैसे भी निकालो, वो आंसर चाहिए उन्हें तो। और आपको जो आंसर निकालना है ना, ये सजा दजा कर नहीं निकालना है, आपको बिल्कुल कम समय में निकालना है। वो कैसे निकले तो आपको समझाने के लिखना पड़ता है। जब आपकी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सेकंड टाइम भी कर रहे हो, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम करोगे ना, तो ये सब मत बनाना। कोशिश करना है कि आप यहाँ से ही पढ़ो और यहाँ पे कैलकुलेट करके अपने माइंड में उसका आंसर निकाल सको आप, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। चलो नेक्स्ट देखना, रक्षा 27 दिनों में किसी काम को कर सकती है। रक्षा 27 दिनों में किसी काम को कर सकती है। रक्षा देखो ये क्या, रक्षा 27 दिनों में एक काम को कर सकती है। ये क्या है? इस पर ये कोई व्यक्ति है, स्थल है ना, ये लिखा है स्थल। स्थल को इसे खुद करने में 45 दिन का समय लगता है। दो लड़कियां हैं इस पर नहीं सॉरी स्थल, दो लड़कियां, एक तो रक्षा, एक तो है रक्षा और एक है स्थल। रक्षा करती है 27 दिनों में और स्थल करती है 45 दिनों में। स्थल करती है 45 दिनों में, रक्षा करती है 27 दिनों में, स्थल करती है 45 दिनों में। इन्होंने बोला वे एक साथ काम करना शुरू करती है, लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले रक्षा काम छोड़ जाती है। तो स्थल कितने दिन काम करता है? स्थल तो टोटल मतलब एंड तक करता रहता है। ठीक है, तो अब बस आप क्या निकालना
कि काम टोटल कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, खत्म हुआ है। तो आपको सिर्फ ये निकालना है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ है। तो देखना, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए इनका टोटल वर्क, कि आखिर टोटल काम कर कितना रहे हैं। तो टोटल काम आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इनका एलसीएम लेते हैं। 27 और 45 का जो एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 135, 135। इनका एलसीएम कितना है, 135। 27 बंदे कितने होते हैं, 5 होते हैं 35, और 5 बंदे 10 होते हैं 13, और 45 के कितने होते हैं आपके 135। ठीक है, तो ये क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है इनका एक दिन का काम। तो इसका एक दिन का काम कितना आया, रक्षा का 5, और इस तरह कितना आया 3। अब उसके बाद जो आपको करना है, उसके बाद आपको क्या करना है इसमें, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये देखना है कि रक्षा जो है 9 दिन पहले, इसने बोला है कि रक्षा लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले रक्षा काम छोड़ जाती है, और स्थल कितने दिन इस पर काम करता है। तो रक्षा 9 दिन पहले काम छोड़ कर जाती है। अब देखो, अब दो व्यक्ति को कोई काम करना है, ठीक है, दो व्यक्ति को कोई काम करना है। अगर उनमें से दोनों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति बीच में ही काम छोड़कर चला जाता है, तो जो उसके द्वारा छोड़ा गया काम है वो दूसरे व्यक्ति को करना पड़ेगा। ठीक है, वो काम दूसरे व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि रक्षा जो है वो कितना काम छोड़ के गई है, जो उसके हिस्से का काम बचा है ना, उस काम को टोटल काम में ऐड करना, और फिर दोनों से उस काम को करा देना। तो देखा इसने क्या बोला, लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले रक्षा छोड़ जाती है। तो रक्षा 9 दिन कितना काम कर लेती, जो छोड़ के गई है वो। तो रक्षा का 9 दिन का काम निकालना, उसे इसमें ऐड कर देना। तो रक्षा का 9 दिन का जो काम आएगा वो कितना आएगा, 9 दिन का काम। देखना, रक्षा जो है एक दिन में कितना करती है, 5 करती है। तो 9 दिन में कितना करेगी, वो 45 करेगी। तो यानी कि 45 काम रक्षा छोड़ के चली गई, जिस काम को किसे करना पड़ा, इस तरह को करना पड़ा। तो इस 45 को 135 में आप ऐड करना, तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क आपको कितना है, 5 और 5 10, और 14 और 4 18। टोटल काम आया आपका 180। अब 180 क्या करना, दोनों के एक दिन के काम से डिवाइड कर देना। 5 और 3 8, 8 से अगर मैं 180 को डिवाइड करूंगा तो देखना कितना आएगा, 8 दूनी 16, अच्छा 2, और 8 दूनी 16, और 8 पंजे 40, 22.5 दिन। इसका आंसर ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। मैंने क्या किया, एक बार और समझ लेना कि रक्षा 27 दिन में करती है, स्तर 45 दिन लेता है। टोटल वर्क कितना है, 135 आया। ठीक है, अब यहाँ पे रुक जाना, इन्होंने बोला है लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले रक्षा काम छोड़ जाती है। अब कोई काम छोड़ गया है, दो व्यक्तियों ने काम स्टार्ट किया है, उन दो में से एक व्यक्ति बीच में ही चला जाता है 9 दिन पहले, यानी कि 9 दिन पहले वो काम छोड़ के चला जाता है, तो उसके हिस्से काम तो दूसरे के ऊपर आ गया है, उसके हिस्से काम दूसरे के ऊपर आ जाएगा। तो देखना ये काम कितना छोड़ के गई है रक्षा 9 दिन पहले। अगर वो 9 दिन लगी रहती उसके साथ काम पर, तो रक्षा 9 दिन में कितना काम कर देती, 45 काम। लेकिन वो आप छोड़ गई, तो उस काम को अब किसे करना पड़ेगा, अब उसे इस तरह करना पड़ेगा ना। तो उसका जो बचा हुआ काम है, छोड़ा गया काम है, जो छोड़ा गई है, उस काम को मैंने निकाला, निकाल के टोटल काम में ऐड कर दिया। तो फाइनल जो टोटल वर्क आया आपका वो आ जाएगा, आपका निकलेगा, वो कितना निकल आएगा, 180। अब टोटल वर्क 180 को दोनों के एक दिन के काम से मैंने डिवाइड कर दिया, तो दिनों की संख्या आ गई। क्योंकि स्थल तो लास्ट तक लगा रहा है, सॉरी लगी रही है। इन्हें पूछा था इस स्थल ने कितने दिन तक काम किया है, तो इस स्थल ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया है, और एंड तक काम कितने दिन चला है, 22.5। समझ आए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आना क्वेश्चन पे, पढ़ना क्वेश्चन। मृणालिनी और संयुक्ता एक साथ काम करके 14 दिनों में किसी दीवार के आधे हिस्से को पेंट कर सकती हैं। मृणालिनी और संयुक्ता दो लड़कियां हैं, एक तो है मृणालिनी और एक है संयुक्ता। एक साथ काम करके 14 दिनों में किसी दीवार के आधे हिस्से को पेंट कर सकती हैं। ठीक है, अगर आधे हिस्से को 14 दिन में करेंगे तो पूरे काम, पूरे हिस्से को कितने दिन में करेंगे, 28 दिनों में, है ना। अगर आधा काम 14 दिन में होता है तो पूरा काम दुगने दिनों में होगा, 28 दिनों में होगा। फिर उन्होंने बोला है अलग अलग काम करते हुए इसे पूरा रंगने में मृणालिनी का संयुक्ता द्वारा लिए गए समय से 4 गुना
4 गुने समय की आवश्यकता होती है। अभी से समझना है एक लाइन को, यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि ये दो वर्णालिनी है और कौन है, संयुक्ता है। इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि अलग अलग काम करते हुए इसे पूरा करने में वर्णालिनी ये जो है संयुक्ता द्वारा लिए गए समय से 4 गुना समय लेती है। जितना समय ये लेती है संयुक्ता, इसका 4 गुना समय वर्णालिनी देती है। तो हमें पता नहीं कितना समय है, मैं मान लेता हूँ ये 1 दिन लेती है और ये कितने दिन लेगी, फिर 4 दिन लेगी। 4 गुना बोला है ना इसने, देखो पढ़ो, मृणालिनी का संयुक्ता द्वारा लिए गए समय से 4 गुने समय की आवश्यकता होती है। तो मृणालिनी को संयुक्ता के 4 गुने समय की आवश्यकता होती है। तो मृणालिनी 4 दिन में करती है और संयुक्ता 1 दिन में करती है। ठीक है, तो आप ये देखो दोनों मिलके उस टोटल काम को कितने दिन में कर सकती हैं। तो इनका टोटल काम कितना जाएगा, 4, 4 एकम 4 और 1 चौक 4। ठीक है, टोटल 4 काम अगर मैं मृणालिनी और संयुक्ता के द्वारा दोनों से कराऊंगा तो इस 4 काम को कितने दिन में कर सकती है वो। टोटल काम है 4 और इनका 1 दिन का काम कितना है, 4 और 1 5, डिवाइड कर दिया मैंने 5 से। ठीक है, तो देखना हमारे अकॉर्डिंग, इस अनुपात के अकॉर्डिंग दोनों मिलके मृणालिनी और संयुक्ता टोटल काम को कितने दिन में कर सकती है, 4/5 दिन में कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है कि आधे काम को 14 दिन में करती है तो पूरे काम को 28 दिन में करेंगी। तो 4 सकते 28 और 7 पंजे 35, तो एक बराबर कितना आ गया आपका 35। ठीक है, एक बराबर क्या है 35। और इन्होंने क्या बोला है, संयुक्ता अकेले पूरे दीवार को कितने दिन में पेंट कर सकती है संयुक्ता। तो संयुक्ता की वैल्यू कितनी थी, एक ही तो थी, और आपने एक का मान कितना निकाला, एक का मान निकाला आपने 35। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 35, ऑप्शन आपका डी। ठीक है बच्चों, देखना अब नेक्स्ट पे चलते हैं। पढ़ना क्वेश्चन ये वाला, किसी कार्य को करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3-5 है। वे इस कार्य को 5/8 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिनों में ए अकेले 2 गुने कार्य को पूरा करेगा। तो ए अकेले 2 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, करना देखा। ए और बी, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी आवश्यक दिनों का अनुपात कितना है, कितने कितने दिन लेते हैं, ये 3 ये 5, ये 5, ये कितने दिन लेगा, ए 3 और बी 5 दिन। दोनों मिलके टोटल काम कितना आएगा 15। 3 पंजे 15 और 5 दिया 15, 3 पंजे 15 और 5 दिया 15। अब इनसे टोटल काम कराओ आप, टोटल काम कितने दिन में करेंगे। आपको टोटल काम निकालना होता है तो टोटल काम आप कैसे निकालते हो, दोनों के 1 दिन के काम से टोटल काम को डिवाइड कर दो। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 15 और इसका 1 दिन का काम कितना है, 1 दिन का काम है आपका, इसका है 5, इसका है 3, 5 और 3 8। इस 15 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो इन दोनों के द्वारा लिया गया समय आ जाएगा कि दोनों मिलकर टोटल काम को कितने दिन में करते हैं। ठीक है, हमारा कितना आया 15/8 है कि 15/8 दिनों में टोटल काम कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, वे इस कार्य को 5/8 दिन में पूरा करते हैं। तो 5/8 का मतलब क्या होता है, 5/8 को लिख सकता हूँ मैं, 8 पंजे 40 और 5 45, तो 45/8 दिन है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों मिलकर 45/8 दिन में कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, हमारे अनुपात के अकॉर्डिंग दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 15/8। तो मैंने दोनों की कंपैरिजन करी है, तो कितना आएगा ये 8 से 8 गया 15 दिया 45, तो एक बराबर कितना आया 3, एक बराबर आया 3। अब देखने इन्होंने क्या बोला है, तो कितने दिनों में ए अकेले दुगने कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो ए दुगने कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो देखना 1 बराबर 3 के, और ए जो है कितने दिन में करता है 3 दिन में करता है। जब 1 बराबर 3 के तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 9। दोनों साइड में 3 से गुना कर दिया, 3 एकम 3 और 3 क्या 9। ठीक है, तो ए पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा 9 दिन लेगा। लेकिन पूरा काम तो उन्होंने बोला ही नहीं है, उन्होंने बोला है
कि ए अकेले दोगुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर एक काम को 9 दिन में करता है तो दुगने काम को दुगने समय में करेगा, तो दुगना समय कितना आएगा इसका, 18 दिन। अगर क्वेश्चन में दुगना ना देखे, वो ये बोलता कि बताओ ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो आपका समय आ जाता है ए का 9 दिन। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, दुगने कार्य को, तो दुगने कार्य को दुगने समय में करेगा। तो इसका आंसर कितना है आपका, 18। ठीक है, देखना। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आपको 38 आपके क्वेश्चन हो गए हैं, 8 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए। 2 क्वेश्चन हम कराएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपके मतलब एक क्लास में आपको ज्यादा बर्डन नहीं डालता कि मैं आपको 20-25 क्वेश्चन कराऊं, धीरे धीरे कर रहे हैं, आराम आराम से कर रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो हर क्लास में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी हम 10 करेंगे और बाकी जो बचेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही मिलते रहेंगे डेली। पढ़ना क्वेश्चन कि 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं, 12 दिनों के बाद उसमें 8 व्यक्तियों की और सम्मिलित किया जाता है। शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। देख, इन्होंने क्या बोला है कि 14 व्यक्ति हैं और 14 व्यक्ति जब काम स्टार्ट करते हैं, 14 व्यक्ति 16 दिन में काम पूरा कर देते हैं, लेकिन 8 व्यक्तियों ने काम को शुरू किया और 12 दिन के बाद 8 व्यक्ति और आ गए, है ना। 8 व्यक्तियों ने काम स्टार्ट किया और 12 दिन के बाद 8 व्यक्ति और आ गए हैं, तो शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, ये बोला है। 8 व्यक्तियों ने काम स्टार्ट किया, पहले ना आप क्या निकालो कि ये 8 व्यक्ति जो है टोटल काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं, इन्होंने शुरू तो कर दिया, आपको पता है इस क्वेश्चन में। अगर ये एंड तक 8 व्यक्ति लगे रहते उस काम में, तो ये 8 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देते, नहीं पता आपको, तो वो चीज पहले निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो ये 8 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। 8 दूनी 16, 14 दूनी 28। तो ये जो 8 आदमी है, अगर ये 8 आदमी काम पर लगे रहते और बाकी 8 व्यक्ति ना आते, तो ये 8 ही व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर सकते थे, 28 दिन में कर सकते थे। ठीक है, ये 28 दिन में कर सकते थे। अब यहाँ पर समझना, दूसरी लाइन से 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं और 12 दिनों के बाद उसमें 8 व्यक्तियों को और सम्मिलित कर लिया जाता है। 12 दिन के बाद उसमें 8 व्यक्ति और आ जाते हैं। इन 8 आदमियों ने काम स्टार्ट किया। ठीक है, जरा 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं, 8 व्यक्तियों ने काम शुरू किया और काम करते रहे करते रहे करते रहे। इन्हें 8 व्यक्तियों को काम करते करते कितने दिन हो गए, 12 दिन हो गए, क्योंकि 12 दिन बाद उसमें 8 व्यक्ति और आ जाते हैं। ठीक है, 12 व्यक्ति और आ जाते हैं कितने दिन बाद, सॉरी 8 व्यक्ति और आ जाते हैं 12 दिन बाद। अब आप ये देखो, अगर इन 8 व्यक्तियों में 8 व्यक्ति और ना आते अगर 12 दिन बाद, तो ये 8 ही व्यक्ति अगर होते एंड तक, तो ये कितने दिनों में बचे हुए काम को कर लेते। तो ये बचे हुए काम को बचे हुए समय में कर लेते, और वो बचा हुआ समय कितना है, वो बचा हुआ समय है कि ये 8 व्यक्ति 12 दिन तक तो कर लेते हैं। ठीक है, और टोटल काम ये कितने दिन में करेंगे, 28 दिनों में। 28 दिनों में से इन्होंने 12 दिन तक तो इन्होंने कर लिया है, तो बचे दिन कितने हैं, कितने दिन बचे हैं, 16, है ना। बचे हुए काम को ये 16 दिन और लगाते और कंप्लीट कर देते। ठीक है, लेकिन इन 8 व्यक्तियों में 12 दिन बाद 8 व्यक्ति और आ गए, अब कितने हुए, 16। अब ये 16 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है। तो 16 से 16 गया, तो x बराबर कितना है आपका, 8। उस बचे हुए काम को 8 व्यक्ति और आ जाने के कारण 16 व्यक्ति हो जाते हैं जब, तो उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 8 दिन में कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलना, देखना पढ़ना बच्चों। क्वेश्चन, किसी कार्य को एक्स और वाई एक साथ मिलकर 3 दिन में, वाई और जेड एक साथ मिलकर 6 दिन में, तथा एक्स और जेड एक साथ मिलकर 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, सभी का पूछा है। सभी का हम कैसे निकालेंगे, ये हमने कर रखा है क्वेश्चन, फिर भी करा देता हूँ। चलो मैं आपको एक्स वाई, जब एक्स और वाई काम करते हैं तो 3 दिन लगाते हैं, वाई और जेड करते हैं तो कितने दिन लगाते हैं,
6 दिन लगाते हैं, और जेड और एक्स जब उस काम को मिलकर एक साथ करते हैं तो 9 दिन लगाते हैं। टोटल काम कितना आ जाएगा इनका? इनका टोटल काम आ जाएगा जो इनका एलसीएम है, और एलसीएम कितना आएगा इनका? इनका एलसीएम आएगा 18, है ना। इनका एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया इनका 18। तो 9 दूनी 18, 6 ती 18 और 3 से 18। अगर मैं तीनों का काम जोड़ दूं, एक्स वाई वाई जेड, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो देखना कितना हो जाएगा। अगर तीनों को जोड़ देता हूँ, ये प्लस है सर, ये भी क्या है प्लस, ये भी क्या है प्लस। चलो आप कभी कंफ्यूज हो, अलग ही लिख लेता हूँ, है ना। देख लो, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, क्या पहले तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट हम कैसे करते हैं कि टोटल काम को, इस 18 काम को, ठीक है, किससे डिवाइड कर देना? 6, 3 9 और 2 11, 11 से डिवाइड कर देना और 2 से आप गुना कर देना। 18 दूनी 36, 36 बटे 11, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। हम आखिर ऐसा करते क्यों है, ये मैंने क्या किया, टोटल 18 काम को इन तीनों के एक दिन के काम से मैंने डिवाइड किया, और डिवाइड करके किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? 2 से गुना कर दिया। वो करते क्यों देखना, एक्स प्लस वाई का एक दिन का काम कितना? एक्स प्लस वाई का एक दिन का काम है 6, और वाई प्लस जेड का एक दिन का काम कितना है? 3, और जेड प्लस एक्स का एक दिन का काम कितना है? 2। अगर मैं इक्वल के इधर वाली संख्या को अलग जोड़ देता हूँ और इन वाली संख्या को अलग जोड़ देता हूँ, तो देखना कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई, फिर इसे जोड़ूंगा, वाई प्लस जेड, फिर इसे जोड़ूंगा, जेड प्लस एक्स, और बराबर है 6 3 9 2 11। अब यहाँ पे ये देखना, आपका एक्स भी, आपका वाई भी और आपका जेड भी सब दो दो बार आ रहे हैं। एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा है, तो कितना हो गया? 2x। एक वाई ये रहा और एक वाई ये रहा, तो कितना हो गया? 2y। एक जेड ये एक जेड ये, तो कितना हो गया आपका? 2z बराबर में आपका 11। यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, अगर तीनों में से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो अंतर क्या बचा आपका? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11। और 2 कहाँ चला जाएगा? 2 चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो x प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का काम कितना आया? 11/2 आया। एक्स वाई जेड का एक दिन का काम कितना आया? 2 आया। और जब आपको क्या निकालना हो? टाइम निकालना हो, इन्होंने पूछा है कि सभी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सभी एक्स वाई जेड का निकालना है कि एक्स वाई जेड तीनों मिलकर इस 18 काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो जब समय निकालना होता है तो टोटल काम लिखते हैं ऊपर, और उनका एक दिन का काम लिखते हैं हम नीचे, और इनका एक दिन का काम कितना है? 11/2। अगर मैं यहाँ पे 11/2 लिखूंगा तो 2 यहाँ पे लिखूंगा, 2 चला जाएगा ऊपर। इसलिए मैंने आपसे क्या बोला था कि इसमें इन तीनों का योग करना, उससे डिवाइड कर देना और 2 से गुना कर देना, तो एक 11 और 2 इस तरीके से आए। समझ आया बच्चों? चलना तो करना इसे, 36/11 दिन में टोटल काम को हमें कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कितना है? 36/11। देखना, चलो बच्चों आज यहाँ तक रखते हैं क्लास। आपके जो 10 क्वेश्चन मैंने बोले थे कंप्लीट करा दिए, 40 तक आपके क्वेश्चन हो गए हैं। 5 क्लास हैं, और 5 क्लासेस में आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं? 40, है ना। हर एक क्लास में आपके क्या क्वेश्चन चल रहे हैं? 10-10 क्वेश्चन चल रहे हैं। एक क्लास तो आपकी बेसिक की क्लास थी, ठीक है, उसमें बेसिक की क्लास में सिर्फ मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था। सेकंड क्लास से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, है ना। सेकंड में 10, थर्ड में 10, फोर्थ में 10 और फिफ्थ में आपके 10। टोटल कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा।